सब्सिडी 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 सोलर सब्सिडी। आज के टाइम में ये एक टॉपिक हमारा सोलर की फील्ड में एक ऐसा है कि 2026 में सब्सिडी हमें कितनी मिल रही है, कैसे अप्लाई करनी है। क्वेश्चन आपके मेरे हाथ में है, जो भी आपने क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं मेरे हाथ में पूरे आपके क्वेश्चन है। यहाँ पर आज 1 बाय 1 आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, कितनी सब्सिडी, कैसे अप्लाई करना है, लोन कैसे होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, एवरीथिंग इंक्लूड आज सारा कुछ इसमें हमारे पास है। 1 बाय 1 मैं आपको आज सारा कुछ क्लियर करूंगा। और सब्सिडी जो मिल रही है वो मिल रही है आपको 1,28,000 रुपये तक आपको सब्सिडी मिल रही है। अप्लाई कैसे करना है, सिंगल एक क्लिक पर आपको जस्ट अप्लाई हो जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं आपके 1 बाय 1 पॉइंट्स जो आपको वो क्लियर कर देता। तो सबसे पहले मैं ये रमेश जी का कमेंट है हमारे पास। सबसे पहला कमेंट है कि सोलर सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करें। सोलर सब्सिडी के अप्लाई करने के लिए आपने सिंगल सर्च करना है, वहाँ पर गूगल पर जाना है, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर आपने जाना है, अप्लाई फॉर सब्सिडी के लिए आपने अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सोलर पैनल लगवाने पर गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको 1,28,000 रुपये तक देगी। कैसे देगी, किस तरह देगी, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तीसरा सवाल जो आपका है, सोलर सब्सिडी का फ़ायदा कौन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी। सोलर सब्सिडी का फ़ायदा वो हर एक पर्सन ले सकता है जो इंडियन है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है आपको। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी दे रही है वो 78,000 दे रही है। कुछ स्टेट आपको स्पेशल सब्सिडी दे रहे हैं। आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, जस्ट आपके यहाँ पे कनेक्शन लगा होना चाहिए, जो आपका मीटर होता है उसका कनेक्शन होना चाहिए आपके यहाँ पे, सप्लाई गवर्नमेंट की होनी चाहिए। पर सिंगल कनेक्शन पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये विकेश जी हैं, यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप किया है, सब्सिडी रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए मिलती है या नहीं, और कितनी मिलती है। पॉइंट बहुत अच्छा है इनका यहाँ पर कमेंट बहुत अच्छे इन्होंने किया हुआ है। सब्सिडी जो मिलती है आपको वो PM कुसुम योजना के अंडर जो मिलती है आपको, डोमेस्टिक सप्लाई में आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो आपको दे रही है 78,000, यानी फिक्स सब्सिडी है आपकी। आप चाहे 3 किलोवाट सिस्टम लगा रहे हैं, 4 किलोवाट लगा रहे हैं, 5 किलोवाट लगा रहे हैं, 8 किलोवाट लगा रहे हैं, 10 किलोवाट लगा रहे हैं, सब्सिडी आपकी सेम रहेगी। 78,000 आपकी फिक्स है यहाँ पर, 3 किलोवाट से ऊपर जितनी भी हमारी होंगी। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर ही हो गया चौथा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कितने किलोवाट तक सोलर पर सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1 किलोवाट लगा लीजिए, आप 2 किलोवाट लगा लीजिए, आप 3 किलोवाट लगा लीजिए, आप 4 किलोवाट लगा लीजिए, 5 किलोवाट लगा लीजिए, 10 किलोवाट लगा लीजिए, लिमिट कोई नहीं है। पर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी रहेंगे आपकी, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक जो सब्सिडी रहती है आपकी वो 30,000 रुपये रहती है। बट आप जैसे 3 किलोवाट को टच करते हैं, 3.23 आपकी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 78,000 आपको मिलेगी। और जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपको एक टोकन मिल जाता है। टोकन मैं आपके साथ यहाँ अटैच कर रहा हूँ। ये टोकन इस तरह का आपको PM कुसुम योजना के अंडर आपको मिल जाएगा। इसमें आपका नाम भी मेंशन होगा, कितनी सब्सिडी मिल रही है आपकी, यहाँ पर ये भी मेंशन होगी, यानी आप एलिजिबिलिटी है आपकी, आपको सब्सिडी मिलेगी। आपका छठा क्वेश्चन है कि सब्सिडी मिलने में कितना टाइम लगता है। सब्सिडी मिलने का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है जहाँ से आप डील कर रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। वैसे जो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड, गवर्नमेंट तो बोलती है कि आप सोलर लगाइए, इंस्टॉलेशन सबमिट करिए और हम विदिन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर सब्सिडी डाल देंगे। अगर हम लेके चलें एक्चुअल टाइम तो महीने का टाइम लगता है। अदरवाइज जो डिले होता है वो थोड़ा सा डीलर के या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनकी साइड से डिले होता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका महीने के अंदर अंदर आपकी सब्सिडी जाती है, सिस्टम लगने के बाद, इंस्टॉलेशन होने के बाद। क्या बिना सब्सिडी के भी सोलर लगवा सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर के लिए भी लोगों के माइंड में कि सब्सिडी के बिना सोलर लगेगा कि नहीं लगेगा। सब्सिडी के बिना भी आपका सोलर लग सकता है, वो आपकी इच्छा होती है कि आपने लगवाना है सब्सिडी वाला सोलर या नहीं लगवाना है। विदाउट सब्सिडी सोलर सस्ता पड़ता है और सब्सिडी वाला सोलर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बिकॉज ऑफ DCR एंड नॉन DCR पैनल। इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि DCR नॉन DCR में फ़र्क क्या होता है और सब्सिडी और विदाउट सब्सिडी का प्रोसेस क्या होता है और कितनी कॉस्ट आती है और कितना प्राइस गैप आता है। ये इसकी वीडियो में एक स्पेशल बनाई हुई है, वो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। सोलर सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है या कंपनी एडजस्ट करती है। अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि कंपनी एडजस्ट कर लेती थी, जैसे हम टेक पावर सोलर है हम एडजस्ट कर लेते थे, हमारे अकाउंट में होती थे, हम आपसे बैलेंस जो होता था वो माइनस करके ले लेते थे। बट गवर्नमेंट ने क्या होता था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्सिडी आपको पता नहीं कि आपको सब्सिडी मिल रही है, हमने आपकी सब्सिडी भी अप्लाई कर ली, सब्सिडी भी हमने आपकी रख ली और आपसे टोटल अमाउंट भी कॉस्ट ले लिया है विद सब्सिडी वाली अमाउंट, बट आपको नहीं पता उस चीज़ का। तो गवर्नमेंट ने जब कंप्लेन गई गवर्नमेंट के पास इशू इस तरह के आए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप कस्टमर से कॉस्ट लो, पूरी जो आपकी एक्चुअल है सब्सिडी वाली जो कॉस्ट है वो लो आप, हम जो अमाउंट होगी वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आप सिस्टम लगाओ, इंस्टॉलेशन सबमिट करो, आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट जाएंगे, कैंसिल चेक वगैरह जाएगा, ऑनलाइन अपलोड होता है, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सब्सिडी।
पीएम सूर्य घर योजना के अंडर सब्सिडी का प्रोसेस क्या है? सब्सिडी का प्रोसेस कुछ नहीं होता है, जस्ट आपने एमएनआरई पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करने के बाद अप्लाई रूफटॉप सोलर सब्सिडी, वहाँ पे क्लिक करना है। नाम, आपके पास आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पे ये डिटेल भरनी होती है, आपका ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, ये आपने डिटेल फिल करनी होती है, सबमिट कर देना होता है और सिलेक्टेड वेंडर सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट वेंडर में अगर आप पंजाब में, लुधियाना में, तो आप हमें टेक पावर सोलर को वहाँ पर सर्च करके वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आपकी आ जाएगी, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी सब्सिडी एक्सेप्ट करने के बाद हम आपके यहाँ पे सिस्टम प्लांट लगाएंगे और आपको सब्सिडी दिलाने में हेल्प करेंगे। सब्सिडी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये पॉइंट मैंने अभी आपका क्लियर कर ही दिया है। उसमें आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा और इसमें आपकी बैंक पासबुक होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका। ये नॉमिनल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपकी सब्सिडी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिल सकती है, यानी जो सोलर हमारे लग चुके हैं क्या उन पर सब्सिडी मिल जाएगी? नहीं। अगर आपके यहाँ पर सोलर ऑलरेडी लग चुका है तो यानी आपकी नेट मीटरिंग भी हो चुकी है। अगर नेट मीटरिंग आपकी हो चुकी है, गवर्नमेंट से आपकी अप्रूवल हो चुकी है, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नए कनेक्शन पे जिस पे सोलर अप्लाई नहीं हुआ है उस पर ही सब्सिडी मिलेगी आपको, उस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी के बाद फाइनल सोलर सिस्टम की कॉस्ट कितना पड़ेगा? सब्सिडी के बाद फाइनल सोलर की कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल से पड़ जाती है। अगर हम बात करते हैं 3 किलोवाट की कॉस्ट, तो 3 किलोवाट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको 1 लाख रुपये 90,000 रुपये में आपकी कवर हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा में सिर्फ आपको कॉस्ट 60 से 65,000 रुपये 3 किलोवाट की कॉस्ट आपको पड़ती है। 3 किलोवाट का सिस्टम आपके यहाँ पर लग जाएगा। नेट मीटरिंग सब्सिडी के बिना पॉसिबल है या नहीं? नेट मीटरिंग विदाउट सब्सिडी पॉसिबल है, वो आपके ऊपर वेरी करता है कि आपने सब्सिडी वाला सोलर लगवाना है या विदाउट सब्सिडी। नेट मीटरिंग दोनों ही हमारे जो सोलर होते हैं उनमें दोनों में कंपलसरी है, वो नेट मीटरिंग होगी आपके, यानी आपके लोकल जो आपका लोकल आपका ऑफिस होता है वहाँ पर आपकी अप्रूवल्स वगैरह, एस्टिमेट वगैरह जे विजिट करते हैं, वो सब चीज़ एज इट इज सेम होगी आपकी, समझना। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर राहुल जी ने ड्रॉप किया हुआ है कमेंट, सब्सिडी मिलेगी अगर लोड सिंगल फेस हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, यानी सिंगल फेस और 3 फेस आपको पता है कनेक्शन होता है। सिंगल फेस होता है आपका 7 किलोवाट से नीचे और 3 फेस होता है आपका 7 किलोवाट टच करेगा या 8, 9, 10 वो 3 फेस आपका लोड हो जाएगा वहाँ पे मीटर का लोड। तो सिंगल फेस कनेक्शन हो आपका या 3 फेस कनेक्शन हो, सब्सिडी आपको फिर भी मिलेगी। जैसे मैंने बताया उसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, जस्ट इंडियन होना जरूरी है और आपके कनेक्शन होना जरूरी है यहाँ पर ऑन ग्रिड, और जो आपका सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है ऑन ग्रिड सिस्टम आपका लगेगा, मीटर आपका यहाँ पर होना चाहिए और इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। पहले से अप्लाई किया हुआ है आपने, फिर आपको प्रॉब्लम बन सकती है। सब्सिडी के लिए डिस्कॉम अप्रूवल जरूरी है? जी हाँ, सब्सिडी के लिए डिस्कॉम अप्रूवल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जेई और आपके यहाँ पर एक्सियन और आपके यहाँ पर एसडीओ आपके होते हैं, अगर वो आपके यहाँ पर डिस्कॉम में अप्रूवल नहीं देते तो आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप वहाँ पर आपके यहाँ पर विजिट करेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसफॉर्मर में, आपके वायर में, आपके स्पेलिंग आपने जो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी सब्सिडी भी रिजेक्ट हो सकती है और आपके अप्रूवल भी रिजेक्ट हो सकती है। तो डिस्कॉम से अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये विदाउट डिस्कॉम के अप्रूवल के सिस्टम लगेगा इन्हें आपका। सोलर सब्सिडी हर स्टेट में सेम होती है डिफरेंट? सोलर सब्सिडी हर स्टेट में डिफरेंट होती है, सेम किसी भी जगह नहीं होती है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एमएनआरई यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आपको सब्सिडी देती है वो 78,000 फिक्स है। बट स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी कुछ स्पेशल सब्सिडी आपको अलॉट करती है, वो आपको ही डायरेक्ट आपको मिलती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छे भी हैं आपके क्वेश्चन, ये आप ड्रॉप करते रहिएगा कमेंट। किसी भी तरह का आपको और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट्स है वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अगर हम बात करें कि रूफटॉप एरिया कम हो तो सब्सिडी मिलेगी या नहीं, ये मैटर नहीं करता। 3 किलोवाट के लिए आपको 30 गज जगह चाहिए होती है हमें, यानी कि आपका लगभग आपको 200 स्क्वायर फीट हमें एरिया चाहिए होगा, तो हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगा देंगे, आपको 78,000 सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल जाएगी, ठीक है। और मेंटेनेंस एएमसी सब्सिडी में कवर होती है? जी हाँ, 5 साल के लिए आपका सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी के अंडर वहाँ पे आपको 5 साल का जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है आपको वहाँ पर एएमसी और मेंटेनेंस आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है? जी नहीं, ऑफ ग्रिड सोलर पर सिस्टम पर सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। सब्सिडी मिलेगी सिर्फ जो ग्रिड से कनेक्ट होता है आपका, यानी ऑन ग्रिड सिस्टम उस पर मिलती है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी का रूल क्या है? हाइब्रिड पर सेम है, एज इट इज़ वही है जो आपको ऑन ग्रिड पे, बिकॉज ये गवर्नमेंट के साथ टच होगा यहाँ पर, तो इसमें भी अप्रूवल होगी, डिस्काउंट के सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, यहाँ पर आपके मीटर भी लगेंगे, सोलर मीटर, बायोडाक्सल मीटर जो आपके 2 लगते हैं। तो यहाँ पर ही हाइब्रिड सिस्टम में भी आपको सब्सिडी मिलेगी और हाइब्रिड सिस्टम में भी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसमें आपको साथ में बैकअप भी मिल जाता है, यानी बैटरी भी आपको मिल जाती है यहाँ पर।
अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सोलर सब्सिडी किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा सोलर की सब्सिडी जो हमारे यहाँ पर मिल रही है हमें, वो मिल रही है तो हरियाणा में मिल रही है हमें 1,28,000 रुपये। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में मिल रही है आपको 1,08,000 रुपये। जो प्रॉपर डाटा है मैं आपको यहाँ पर अटैच भी कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ। अगर हम फर्स्ट पे बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है हमें 1,28,000 रुपये मिल रही है हरियाणा में हमें, और सेकंड पे मिल रही है हमें दिल्ली में 1,08,000 रुपये मिल रही है। थर्ड पे उत्तर प्रदेश 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। फोर्थ पे राजस्थान 1,00,000 रुपये प्लस सब्सिडी मिल रही है आपको। और फिफ्थ पे है महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, ABC, जितने भी हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 78,000 मिल रही है। कुछ स्टेट में क्या होता है कि डे बाय डे अपडे, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। अदरवाइज अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ है यहाँ पर। सब्सिडी का प्रोसेस कैसा होगा वो मैंने आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, और जो भी कुछ क्वेश्चन है आपका वो आप मुझे बता दीजिए। जो भी आपका किसी तरह का डाउट्स है, कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए सोलर सिस्टम, DCR नॉन DCR कैसे होगा, जो भी कुछ एवरीथिंग आपका क्वेश्चन है वो मुझे आप लिख दीजिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा आपको, और आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। अगर आप लुधियाना पंजाब में तो आप बेफिक्र रहिए, हम टेक पावर सोलर आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, अप्लाई कैसे करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 5 साल के लिए AMC, ऑन ग्रिड हाइब्रिड के बारे में आपको समझाना, साइट विजिट, लेआउट, ड्राइंग, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जस्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।